हेलो एवरीवन, मैं अनुराधा पांडे, मैथ टीचर एपेक्स क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम क्लास 10th का चैप्टर समांतर श्रेणी पढ़ रहे हैं। लास्ट क्लास में भी हमने यही चैप्टर पढ़ा था, जिसमें हमने कि समांतर श्रेणी में कोई पद ज्ञात करना है तो उसको कैसे ज्ञात करते हैं, या पदों की संख्या ज्ञात करनी है तो कैसे ज्ञात करते हैं। आज हम समांतर श्रेणी में क्या पढ़ेंगे कि पद अज्ञात है तो अज्ञात पदों को हम कैसे ज्ञात करते हैं, या पदों का योग हम किस तरह से ज्ञात करते हैं, वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे आज। जिसमें है पहले कि पदों की संख्या, पदों का चयन हम कैसे करें। वैसे तो आपको पता है समांतर श्रेणी का व्यापक रूप क्या होता है, ए प्लस डी ए प्लस 2d ए प्लस 3d डैश डैश डैश। तो ये समांतर श्रेणी का व्यापक रूप होता है। अब फिर भी पदों का चयन हमें कैसे करना है कि पदों की संख्या 3 है, 4 है, 5 है, तो वो पद हमें ज्ञात करने की वो 3 पद ज्ञात कीजिए, या वो 4 पद ज्ञात कीजिए, या 5 पद ज्ञात कीजिए जिसका सार्वंतर इतना है, या ए का मान इतना है, या कुछ और भी कंडीशन दे दे। तो पहले हमें उन पदों को मानना है। एक तो हम ये मान सकते हैं कि a बराबर a1 बराबर a2 बराबर a प्लस डी, इस तरह से। और फिर भी उसके अलावा भी उससे क्वेश्चन हो जाएगा, पर थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। परंतु हमें ध्यान रखना है कि दूसरी विधि क्या है, पदों का चयन हम किस तरह से करते हैं। यदि हमें ज्ञात करना है पद, तो पदों का चयन हम किस तरह से करेंगे। ध्यान दोगे, पदों की संख्या, यदि पदों की संख्या 3 है या 5 है, ये क्या है, विषम संख्या। तो हमने यहाँ लिखा है पदों की संख्या विषम है। जब विषम है तो मध्य पद क्या होगा, ए होगा। जैसा हमने यहाँ लिखा है मध्य पद क्या हो जाएगा, ए। सार्वंतर क्या होगा, डी होगा, यानी अगले पद में डी जोड़ने से अगला पद आ जाएगा उस पद में। जैसे मध्य पद ए है, इसमें डी जोड़ा तो इसका अगला पद आ गया, और डी घटा दिया तो पिछला पद आ गया। तो इसी तरह से हम 5 पदों में मध्य पद ए हो जाएगा, अगला पद ज्ञात करना है, डी जोड़ देंगे, फिर डी जोड़ देंगे। एक बार डी जोड़ा तो ए प्लस डी हो गया, फिर एक और डी जोड़ दिया तो ए प्लस 2d हो गया। इसी तरह से इधर डी घटा दिया तो a माइनस डी हो गया, और फिर डी घटा दिया तो a माइनस 2d हो गया। तो ये हो गया कि जब पद क्या हो, विषम संख्या में हो, जैसे 3 है, 5 है। उसके बाद दूसरा पॉइंट क्या आता है, पदों की संख्या, पदों की संख्या क्या हो, सम हो। सम होने पे क्या हो जाता है, मध्य में 2 पद आ जाते हैं। वो 2 पद कौन से होते हैं, a माइनस डी और a प्लस डी। और इसका सार्वंतर जो होता है वो क्या होता है, 2d। सार्वंतर क्या होता है, 2d। ये 2d से हम क्या कर सकते हैं, मध्य के 2 पद आपको पता है, a माइनस डी a प्लस डी, इसमें 2d और जोड़ देंगे तो d और 2d मिलके कितने हो जाएंगे, 3d। इधर माइनस डी है, माइनस डी में हम 2d और जोड़ दे घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस का 3d। तो 4 पदों का चयन करना है तो इस तरह से कर सकते हैं, a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी, a माइनस 3d। यहाँ जो सार्वंतर होगा वो कितना होगा, 2d होगा, और विषम है तो सार्वंतर कितना होगा, d होगा। आपको ये पॉइंट याद रखना है, या आप ऐसे पदों की संख्या याद रख लो कि 3 पद है तो कौन कौन से होंगे, a प्लस डी, a माइनस डी। 4 पद है तो कौन से होंगे, और 5 पद है तो कौन से होंगे। इसके अलावा है पदों का योग ज्ञात करना। पदों का योग कैसे ज्ञात करते हैं, उसके लिए एक फॉर्मूला होता है, Sn बराबर n बट्टा 2 2a प्लस n माइनस 1d। ठीक है, यहाँ n क्या है, पदों की संख्या है, d सार्वंतर है, और a क्या है, प्रथम पद है। ये फॉर्मूला याद रखना है। इसी से ये एक फॉर्मूला और बन रहा है, इसको हम किस तरह से समझ सकते हैं, ध्यान दोगे। ये भी Sn ज्ञात करने का फॉर्मूला है। ये कब लगेगा, जब आपको क्वेश्चन में प्रथम पद भी दिया हो और अंतिम पद भी दिया हो, और कह दे योग ज्ञात कीजिए, तब तो आप ये फॉर्मूला लगा सकते हो कि Sn बराबर क्या हो जाएगा, n बट्टा 2 a प्लस an। ठीक है, अब ये फॉर्मूला आया कहाँ से, ये फॉर्मूला इसी से आया है। किस तरह से, ध्यान दोगे, Sn बराबर क्या दिया हुआ है आपको, n बट्टा 2 2a प्लस n माइनस 1d।
अब यहाँ देखो 2a को हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस ए लिख सकते हैं। a प्लस ए क्या होता है, 2a हो जाता है। तो यहाँ हमने लिखा Sn बराबर n/2 a प्लस ए प्लस n-1 d। ठीक है, अब हमें पता है कि an का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ ध्यान दोगे। ये क्या है, a प्लस n-1 d। ये किसका फॉर्मूला है, an का। तो यहाँ हम Sn क्या लिख सकते हैं, Sn बराबर n/2 a प्लस ये किसका फॉर्मूला है, an का। तो ये इससे फॉर्मूला आ गया कि जब प्रथम पद और अंतिम पद दिए हो तो Sn क्या हो जाएगा, n/2 a प्लस an। अब गलती कहाँ होती है, पदों का योग ज्ञात करने में। आप ध्यान दोगे, पदों का योग ज्ञात करने में सिंपल है, योग लिखा है आपने, फॉर्मूला लगाया। पर गलती कहाँ होगी, फॉर्मूले में ही होगी। फॉर्मूले में क्या गलती होगी, कुछ बच्चे यहाँ n/2 लिखना भूल जाते हैं, एक गलती। कुछ बच्चे यहाँ 2a की जगह सिर्फ a लिखकर छोड़ देते हैं, दूसरी गलती। कुछ बच्चे यहाँ क्या करते हैं, प्लस लगाना भूल जाते हैं, इंटू ही लगा देते हैं। तो ये 3 गलती इस फॉर्मूले की मेन गलतियां हैं, और जनरली अधिकतर बच्चे यही गलती करते हैं कि यहाँ 2a की जगह a लिख देते हैं और आंसर पूरा गलत आ जाता है। तो आपको अपनी इस गलती को सुधारना है, ये गलती नहीं होनी चाहिए। यहाँ 2a है और n/2 होना ही चाहिए, प्लस भी लगा हुआ होना चाहिए। तो हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, 4 संख्याएं समांतर श्रेणी में, पर वो संख्या हमें नहीं दी। संख्या कितनी है, 4। पदों की संख्या कितनी है, 4, जो कि हमें नहीं दी हुई। तो हमने अभी शुरू में बताया कि 4 संख्या है, 3 संख्या है, 5 संख्या है, तो हम उन संख्या को क्या मान सकते हैं। तो हम यहाँ लिख लेंगे, माना 4 संख्याएं कौन सी है, ये 4 संख्याएं हो गई a-3d, a-d, a प्लस d और a प्लस 3d। ठीक है, ये 4 संख्याएं हैं जो समांतर श्रेणी में है। कौन कौन सी है, a-3d, a-d, a प्लस d और a प्लस 3d। अगर 3 संख्या होती तो कौन सी होती, a-d, a और a प्लस d। अभी हमने शुरू में आपको बताया है, आपको ध्यान रखना है कि 3 संख्या है तो कौन सी लेनी है, 4 है तो कौन सी लेनी है और 5 है तो कौन सी लेनी है। हमारी संख्याएं कितनी है, 3 है, 4 है, तो हमने 4 संख्याएं ले ली। ये माना है हमने कि ये 4 संख्याएं जो हैं वो समांतर श्रेणी। अब प्रश्न क्या कह रहा है, यदि संख्याओं का योग, क्या योग कितना है, 50। संख्याओं का योग कितना है, 50। मतलब इन चारों संख्याओं को जब जोड़ोगे तो वो किसके बराबर होगा, 50 के बराबर होगा। तो हम चारों संख्या को जोड़ के देखते हैं। देखना बच्चों कैसे, प्रश्न कह रहा है तो हम क्या लिख सकते हैं, प्रश्न अनुसार क्या हो जाएगा, a-3d प्लस a-d प्लस a प्लस d प्लस a प्लस 3d बराबर कितना है, 50। प्रश्न में कहा गया है कि चारों संख्याओं का योग कितना है, 50 है। तो हम चारों संख्याओं को जोड़ दें। अब ध्यान देना, ये क्या है, -3d है और ये क्या है, +3d। a-3d और a प्लस 3d। तो ये माइनस का 3d जो है वो प्लस का 3d, ये आपस में क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। ये माइनस का d और ये प्लस का d भी आपस में क्या हो जाएगा, कट जाएगा। इसके बाद बचे क्या, a प्लस a प्लस a प्लस a, 4 a बच गए, बराबर कितने हैं, 50। चारों a को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 4a बराबर 50। a बराबर कितना आ जाएगा, 50/4। जब 50 में हम 4 का भाग लगाएंगे तो a का मान कितना आ जाएगा बच्चों, 12.5। ये आ गया a का मान।
अब ए का मान हमें क्या करना है, समीकरण 1 मान लें कि ये क्या है, समीकरण 1। अब हमें क्या करना है, डी का मान भी निकालना है, क्योंकि संख्या निकालने के लिए हमें ए और डी दोनों ही मालूम होनी चाहिए। ए का मान तो आ गया 12.5। अब डी का मान निकालना। डी का मान आप कैसे ज्ञात करोगे बच्चों, देखो प्रश्न में और कुछ भी लिखा है, सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, a + 3d। सबसे छोटी संख्या कौन सी है, a - 3d। सबसे बड़ी संख्या a + 3d, सबसे छोटी संख्या a - 3d। सबसे छोटी संख्या की 4 गुनी है, यानी सबसे छोटी संख्या को क्या करना है, हमें 4 से गुणा करना है। तो प्रश्न अनुसार दूसरी स्थिति क्या हो जाएगी बच्चों, ध्यान दोगे, प्रश्न अनुसार क्या हो जाएगा, फिर से ध्यान देना, क्या कहा गया है, सबसे बड़ी संख्या यानी a + 3d बराबर क्या है, 4 × a - 3d। सबसे छोटी संख्या की 4 गुनी। अब हमें क्या करना है, इस 4 का इस कोष्टक में गुणा करना है, तो क्या हो जाएगा, a + 3d बराबर 4 को a से गुणा किया 4a माइनस 4 को 3 से गुणा किया 12d। यहाँ चर कितने हैं, 2 हैं, एक है a और एक है d। हम दोनों चरों को क्या करेंगे, अलग अलग पक्षों में रख देंगे। अलग पक्षों में मतलब d को एक पक्ष में और a को दूसरे पक्ष में। तो यहाँ लिखा हुआ है 3d माइनस का 12d, जब इधर आ जाएगा बाएं पक्ष में तो प्लस का 12d हो जाएगा, बराबर 4a माइनस a। बेटा ध्यान देना, 3d में से जब 3d में जब 12d को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 15d बराबर कितना आ जाएगा, 4a में से a घटा दिया 3a। अब a का मान हमें ज्ञात हो गया है, कितना है, 12.5। ये देखो हमने a का मान ज्ञात किया है, कितना है, 12.5, जिसको हम क्या करेंगे, इस जगह पर रख देंगे। तो क्या लिखेंगे, समीकरण 1 में समीकरण 1 से a का मान, समीकरण 1 से a का मान रखने पर यहाँ पर हम क्या करेंगे, a का मान रखेंगे। a का मान कितना है, 12.5। तो यहाँ लिखा 15d बराबर 3 × 12.5। 3a मतलब 3 को a से गुणा करना है। a का मान 12.5 है, इसको 3 से गुणा करना है। d का मान निकालना है, तो ये क्या हो जाएगा, 3 × 12.5 बट्टा 15। 3 से काट दे, 3 एक कम 3, और ये कितना हो जाएगा, 5 बार। d बराबर कितना आ जाएगा, 12.5 बट्टा 5। अब पॉइंट की संख्या में भाग कैसे लगाते, कुछ बच्चों को आता होगा, कुछ को नहीं आता होगा। तो ध्यान दो, हमें पॉइंट की संख्या में भाग कैसे लगाना है, 12.5 में हमें 5 का भाग लगाना है। 5 दूनी 10, घटा देंगे 2। अब ये पॉइंट यहाँ नहीं उतार के हमें कहाँ उतारना है, यहाँ, और यहाँ क्या आ जाएगा, 5। 25 कितनी बार आया, 5 बार, यानी d का मान कितना आ जाएगा, 5, 2.5। a का मान आ गया, d का मान। अब आपको क्या ज्ञात करनी है, संख्याएं ज्ञात करनी है। तो संख्याएं क्या हो जाएंगी, 4 संख्याएं। देखो संख्या हमने क्या मानी, a - 3d, a - d, a + d और a + 3d। तो वो 4 संख्याएं कौन सी होंगी, ध्यान देना। पहली संख्या, 4 संख्याएं लिख ले, 4 संख्याएं कौन सी हो जाएंगी, पहली है a - 3d। मान रखते हैं, a का मान कितना, 12.5 माइनस 3 × 2.5। यहाँ हमें क्या करना है, 25 को 3 से गुणा करना है, उसके बाद एक संख्या के बाद पॉइंट लगा देना। 12.5, 25 को 3 से गुणा करेंगे 7.5,
5 आ जाएगा। 25 को 3 से गुणा किया 75 और पीछे से एक संख्या गिन के पॉइंट घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 5। तो पहली संख्या आपकी कितनी आ गई 5। दूसरी निकालनी है a माइनस डी 12.5 माइनस 2.5। ए का मान 12.5 डी का मान 2.5 घटा देंगे तो कितनी आ जाएगी 10। दूसरी संख्या आ गई 10। तीसरी संख्या है a प्लस डी मतलब 12.5 प्लस 2.5। जब जोड़ेंगे तो कितना आएगा 12.5 और 2.5 को 15 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 15। अगला चौथी संख्या a प्लस 3d। a का मान 12.5 प्लस d का मान 2.5 पर 2.5 को हमें क्या करना है 3 से गुणा करना है। तो 12.5 प्लस 2.5 को 3 से गुणा करेंगे 7.5। अब इनको जोड़ना है 12.5 और 7.5 को जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा 20। तो तीसरी संख्या क्या आ जाएगी 20 आ जाएगी। तो बच्चों ध्यान दो, सबसे पहले हमें क्या करना है जो दो कंडीशन प्रश्न में दी हुई है, प्रश्न में क्या दी हुई है कि संख्याओं का योग 50 है, इससे हमने क्या किया a का मान। दूसरी कंडीशन क्या है सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटी संख्या की 4 गुनी है, इससे हमने d का मान ज्ञात किया और a और d का मान इन चारों संख्याओं में रख दिया तो हमारा क्या आ जाएगा 4 संख्या आ जाएंगी। कौन सी 5, 10, 15 और 20। अब प्रश्न में पहली कंडीशन क्या कही गई है कि चारों संख्याओं का योग 50 है, तो इनको आप जोड़ के देख लो इनका योग कितना आएगा 50 आएगा। दूसरा कहा गया है सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या कौन सी है 20, सबसे छोटी संख्या की 4 गुनी है। तो देखो जब 5 को 4 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा 20 ही आएगा ना, मतलब सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटी संख्या की 4 गुनी है। मतलब आपका सवाल बिल्कुल सही है, दोनों कंडीशन इसमें प्रूव हो रही है। चारों संख्या का योग 50 भी है और सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटी संख्या की 5 गुनी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। समांतर श्रेणी 1, 4, 7, 10 के 20 पदों का योग ज्ञात कीजिए। आप बच्चे ज्यादातर यही पूछते हैं हमें क्या पता चले कौन n है, किसमें an ज्ञात करना है, किसमें sn ज्ञात करना है। तो आपको देखो बच्चों समझ में आ रहा है जो पद से पहले लिखा है वो क्या होता है, लास्ट क्लास में भी हमने बताया था n, और उसके बाद लिखा है 20 पद ज्ञात कीजिए या 20 पदों का योग। योग शब्द आते ही आपका शब्द क्या आ जाएगा sn, यानी n दिया हुआ है और sn आपको ज्ञात करना है। a और d तो सीरीज से निकालेंगे, a का मान 1, d का मान a2 माइनस a1, यानी d का मान कितना आ जाएगा 4 माइनस 1, d बराबर कितना आ जाएगा 3, और n दिया हुआ है आपको प्रश्न में कितना है 20। ज्ञात क्या करना है sn। sn किस तरह से ज्ञात करोगे ध्यान दोगे, sn बराबर हो जाएगा n/2 2a प्लस n माइनस 1 d। मान रखते हैं इसमें n का, d का और a का। an का फॉर्मूला हमने क्यों नहीं लगाया, क्योंकि हमें योग ज्ञात करना है, sn का फॉर्मूला लगाएंगे। मान रखा 20/2 2 इंटू 1 प्लस 20 माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है 3। सरल करते हैं, 2 को 1 से गुणा किया 2 और 20 में से 1 गए 19, 19 को 3 से गुणा कर देंगे और sn कितना काम एक साथ करेंगे ध्यान देना। पहले तो 20 में 2 का भाग लगा दिया 10, 2 को 1 से गुणा कर दिया 2, 20 में से 1 घटा दिया 19 इंटू 3। और फिर से sn बराबर 10 और यहाँ क्या हो जाएगा 2 प्लस 57, 19 को 3 से गुणा किया कितना आएगा 57, 57 में 2 और जोड़ देंगे तो sn कितना आ जाएगा 10 इंटू 59, और 59 को जब हमने 10 से गुणा किया तो कितना आ जाएगा 590।
तो आपका प्रश्न क्या पूछा था, 20 पदों का योग ज्ञात कीजिए। तो 20 पदों का योग कितना होगा, 590 होगा। अब 20 पद तक आप इन संख्याओं को 20 पदों तक तो लिख नहीं सकते थे कि पहली 1 है, 4 है, 7 है, 10 है, फिर 13 आएगी, 16 आएगी। 20 पद को आपको नहीं लिखना था, आपको तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना था और आंसर निकालना है। तो 20 पदों का योग कितना आ गया, 590। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, समांतर श्रेणी 9, 17, 25 के कितने पद लिए जाए कि योगफल 636 हो जाए। कितने पद, पद से पहले क्या होता है, n होता है, पर यहाँ पद से पहले क्या लिखा है, कितने, मतलब n क्या है, अज्ञात है। पद से पहले क्या लिखा है, कितने, यानी n का मान क्या है, अज्ञात है, जो आपको ज्ञात करना है। और योगफल Sn आपको दिया हुआ है, कितना है, 636। A और D सीरीज से आ जाएंगे। A का मान कितना है, 9, D का मान A2 माइनस A1, D का मान कितना आ जाएगा, 17 माइनस 9। A1 A2 क्या होता है आपको पता है, प्रथम पद A1, द्वितीय A2, तृतीय A3, इस तरह से। तो 17 में से जब 9 गए तो कितने, 8। फिर n का मान आपको नहीं दिया हुआ, Sn आपको दिया हुआ है, कितना है, 636। तो देखो इस चैप्टर में दो ही फॉर्मूले हैं, एक an का और एक Sn का। जब an दिया हुआ है तो उसका फॉर्मूला लगाओ, जब Sn दिया हुआ है तो उसका। तो Sn आपको दिया हुआ है 636, हम इसी का फॉर्मूला लगाएंगे जिससे क्या हो जाएगा, n ज्ञात हो जाएगा। तो Sn का फॉर्मूला लगाएंगे, ध्यान दोगे। Sn बराबर क्या होता है, n/2 2a प्लस n-1 d। ध्यान देना बच्चों, अब इसमें हमें मान रखना है, n का मान आपको नहीं दिया हुआ, तो जहां n है वहां क्या रह जाएगा, n का n ही होगा। Sn आपको दिया हुआ है 636। कुछ बच्चे क्या करते हैं, इसको n मानकर n की जगह लिख देते, जबकि ये क्या है, Sn है। n की जगह n/2 ही रहेगा। 2 into n, a का मान कितना है, 9 प्लस n-1, d का मान कितना है, 8। आप ध्यान देना, सरल करेंगे, 9 को 2 से गुणा कर देंगे, 18 हो जाएगा, और इस 8 का अंदर कोष्टक में गुणा कर देंगे। 8 को पहले n से गुणा करेंगे, 8n, फिर 8 को 1 से गुणा करेंगे, -8। तो 636 बराबर कितना हो जाएगा, n/2 इंटू 18 प्लस 8n। 8 को n से गुणा किया 8n, 8 को 1 से गुणा किया -8। अब देखो कुछ बच्चे जल्दी में क्या करते हैं, 18 और 8 को जोड़ दिया। ये 18 इस 8 में नहीं जुड़ेगा। क्यों नहीं जुड़ेगा, क्योंकि इस 8 के साथ क्या है, चर n भी है। ये पद बिल्कुल अलग रहेगा, 18 माइनस 8 जरूर हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा, 636 बराबर n/2। अब 18 माइनस 8 कितना हो जाएगा, 10 प्लस 8n। ठीक है, अब ध्यान दो बच्चों, यहाँ पर 10 और 8 दोनों ही किससे डिवाइड हो रहे हैं, 2 से डिवाइड हो रहे हैं। तो 2 हम क्या कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं। 636 n/2, 2 हमने क्या किया, कॉमन ले लिया, तो पीछे कोष्टक में क्या बच जाएगा, देखो 2 का भाग लगाओ 10 में 5 और 2 का भाग लगाओ 8 में 4n। ठीक है, ये n से 2 से 2 कट जाएगा। 636 बराबर कितना आ जाएगा, n कोष्टक में आ जाएगा 5 प्लस 4n। अब हमें क्या करना है, इस n का कोष्टक के अंदर गुणा कर देना। n को जब 5 से गुणा करेंगे 5n, और n को जब 4n से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4n²। ठीक है, यहाँ 5n नहीं होगा कि n और 4n कितना हो गया, 5n। यहाँ गुणा कर रहे हैं, गुणा करते समय क्या होती है, चर की घात बढ़ जाती है। तो क्या आ जाएगा, 636 बराबर 5n प्लस 4n²।
अब हम इसको द्विघात समीकरण में बदलेंगे, 636 का भी इधर पक्षांतरण कर देंगे और इसको क्रम से लिख देंगे। तो क्या आ जाएगा, 0 बराबर 4n² प्लस 5n। इनके चिन्ह नहीं बदलेंगे क्योंकि इनको हमने आगे पीछे लिखा, पर 636 जब उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 636। अब हमें द्विघात समीकरण को हल करने की 3 विधियां पढ़ी थी लास्ट क्लास में। उसमें क्या पढ़ा था हमने, गुणनखंड विधि, पूर्ण वर्ग विधि और द्विघात सूत्र विधि। तो हम यहाँ कोई भी विधि लगा के कर सकते हैं। हम यहाँ कौन सी विधि लगाएंगे, गुणनखंड विधि। योग कितना होना चाहिए आपका, योग +5 और गुणा कितना होना चाहिए, बाएं पदों को गुणा कर दे पहले और तीसरे पद को, 4 × माइनस का 636। जब इसको गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2544 माइनस का आएगा। ठीक है, अब वहां तो छोटी संख्या होती थी, हम 2 संख्या में डिवाइड कर लेते थे। यहाँ इतनी बड़ी संख्या है तो हम गुणनखंड करके देख ले। 2544 का गुणनखंड किया 2 से 1 बार, फिर 2 बार, फिर 7 बार और फिर 2 बार। गुणनखंड करना मतलब इसमें हमें क्या करना है, 2 का भाग लगाना है और जो भागफल आए उसको नीचे लिख देना है। फिर 2 से भाग लगाया 12 6 बार, 6 3 बार, फिर 12 6 बार, फिर 2 से भाग लगाया 3 1 8 बार, फिर 2 से भाग लगा दिया 1 5 और 9 बार। अब 2 का भाग नहीं जाएगा क्योंकि इसका इकाई अंक क्या हो गया, 9, जो कि 2 की टेबल में नहीं आता। 3 का भाग लगाएंगे 5 3। अब 53 क्या है, एक अभाज्य संख्या है जिसमें 53 का ही भाग जाएगा 1। ठीक है बच्चों, अब ध्यान दो, हमें इसके क्या करना है, गुणनखंड करने हैं। तो गुणनखंड किस तरह से किया, देखो मान लो इसको इस तरह से सेट करना है कि हमें क्या लाना है, 5 लाना है। ये 53 है, इनको हम गुणा करके देखें तो कितना आ रहा है, 2 को 2 से गुणा किया 4, 4 को 2 से गुणा किया 8, 8 को 2 से गुणा किया 16 और 16 को जब 3 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 48। ये 48 और ये 53, इनका अंतर कितना आ रहा है, देखो घटा के देखोगे कितना आएगा, 5 आएगा बच्चों। तो इसका अंतर कितना आ जाएगा, 5। तो यहाँ हम संख्याएं हमने कौन सी ली, 48 और 53। अब इसमें कौन सी प्लस की लेनी है, कौन सी माइनस की। हमें क्या चाहिए, योग कितना चाहिए, +5। प्लस की संख्या लाने के लिए छोटी संख्या को माइनस की कर देंगे और बड़ी को प्लस की। तो ये क्या आ जाएगा, 0 4n² माइनस 48n प्लस 53n माइनस 636। ठीक है, इसको सरल करते हैं, ध्यान देना। सरल करेंगे तो क्या होगा, 0 बराबर कॉमन ले ले 4 और n, तो पीछे क्या रह जाएगा, n माइनस 12। 4 कॉमन लिया, 4 का 4 में भाग लगा दिया, 1 हो गया, 4 का भाग 48 में लगाया 12। यहाँ से हम क्या करेंगे, 53 कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, n माइनस 12। अब क्या कॉमन आ रहा है, देखो बच्चों फिर से कॉमन नजर आ रहा है, n माइनस 12। ठीक है, दूसरे कोष्टक में क्या रह जाएगा, 4n प्लस 53। ठीक है, अब ध्यान दो, हम दोनों को 0 के बराबर रखेंगे, n माइनस 12 बराबर 0। यहाँ क्या हो जाएगा, 4n प्लस 53 बराबर 0। ध्यान देना, पक्षांतरण करेंगे, 12 इधर जाएगा, प्लस 12 हो जाएगा और इसमें n का मान कितना आ जाएगा, +12। इससे n का मान निकाले तो क्या होगा, ये 53 उधर जाएगा, -53 और 4 क्या जाएगा, बट्टे में। अब ध्यान दो, यहाँ n के 2 मान आ रहे हैं, परंतु आपको एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात ध्यान रखनी है कि n का मान कभी माइनस में नहीं आएगा और n का मान कभी दशमलव में भी नहीं आएगा। यहाँ देखो n का मान माइनस में भी है और दशमलव में भी है, तो ये मान क्या हो जाएगा, असंभव मान। क्या हो जाएगा, असंभव मान। कोई पूछ ले कि ये असंभव मान क्यों है, तो आप बता सकते हो कि n का मान कभी माइनस में नहीं होता और n का मान कभी दशमलव में नहीं होता।
अब हमारा आंसर क्या होगा, देखो क्वेश्चन में क्या पूछा है कि कितने पद लिए जाए कि योगफल 636 हो जाए। तो कितने पद लिए जा रहे हैं, 12 पद लेंगे तब योगफल कितना होगा, 636। तो आप क्या लिखोगे, अतः 12 पदों का योग 636 होगा। ठीक है, 12 पदों का योग कितना होगा, 636। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक समांतर श्रेणी में प्रथम पद 8, nवा पद 33 तथा पहले n पदों का योग 123 है। तो n तथा सार्वंतर d ज्ञात कीजिए। आपको क्या ज्ञात करना है, n ज्ञात करना है और d ज्ञात करना है। दिया हुआ क्या है, प्रथम पद। प्रथम पद किसको बोलते हैं, a को। ठीक है, nवा पद यानी an दिया हुआ है आपको, और n पदों का योग, योग मतलब sn भी आपको दिया हुआ है। ठीक है, तो प्रथम पद a बराबर कितना है, 8, an कितना दिया हुआ है, 33, sn कितना दिया हुआ है आपको, 123। अब यहाँ आपको ज्ञात क्या करना है, n और d, और अज्ञात क्या है, n और d आपको ज्ञात करना है, और ज्ञात क्या, अज्ञात है, और ज्ञात क्या करना है आपको, 33 और 123 जो है an sn आपको दिया हुआ है। तो ये जब an और sn दोनों दिए हुए हैं तो दोनों ही फॉर्मूले काम में आ जाएंगे, जिससे आपका क्या आ जाएगा, n और d का मान आ जाएगा। पहले हम an का फॉर्मूला लगा दे तो क्या आ जाएगा, ध्यान दोगे, an बराबर क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 d। मान रखते हैं an का मान 33 बराबर a का मान 8 प्लस n माइनस 1 d। 8 को इधर ले आए, 33 माइनस 8 बराबर क्या आ जाएगा, n माइनस 1 d। तो देखो 33 में से 8 गए तो कितना आ गया, 25 बराबर n माइनस 1 d। इसको दे देंगे समीकरण नंबर 1। अब देखो हमने आपको शुरू में बताया कि जब an और sn दोनों, sn ज्ञात करना और a और an दोनों दिए हो तो आप छोटा वाला फॉर्मूला लगा सकते हो। कौन सा, ध्यान दोगे, sn बराबर हम क्या लिख सकते हैं, n/2 a प्लस an। इसका मान रखे हम, तो sn आपको कितना दिया हुआ है, 123, an 33 और a कितना है, 8। तो यहाँ हमने लिखा 123 n/2 8 प्लस 33। ठीक है, 8 और 33 को जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 41। तो 123 बराबर n/2 इंटू 41। पक्षांतरण करेंगे तो n का मान आ जाएगा 123 इंटू 2/41 बराबर n। ध्यान दो बच्चों, जो भाग में है वो गुणा में आ जाएगा पक्षांतरण करने पर, और जो गुणा में है वो कहाँ चला जाएगा, भाग में। अब जब 41 का भाग 123 में लगाएंगे तो ये 3 बार कट जाएगा। देखो सिंपल सा, 3 को 1 से गुणा किया 3 और 3 को से गुणा किया 12, तो 123 41 के पहाड़े में कितनी बार आएगा, 3 बार। 3 और 2 को गुणा किया 6, n का मान कितना आ गया, 6। तो n का मान तो ज्ञात हो गया। अब हमें क्या ज्ञात करना है, d। d ज्ञात करने के लिए n का मान क्या करेंगे, समीकरण 1 में रख देंगे। तो इस n की जगह आपको क्या रखना है, 6 रखना है। तो 6 में से 1 घटाओगे 5 और 5 को इसमें भाग लगा दोगे तो कितना आ जाएगा, d का मान आ जाएगा। तो आप क्या लिख सकते हो, n का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखेंगे n का मान तो कितना आ जाएगा, d का मान। ध्यान दो, 25 बराबर 6 माइनस 1 d। 6 में से जब 1 गए तो 5 और 5 का इधर भाग लगा देंगे तो 25 बराबर 5 d।
या डी का मान कितना आ जाएगा 25/5, 5 बराबर कितना आ जाएगा डी। तो ये आ गया आपका एन और डी का मान। कब? जब ए एन और एस एन दिया हो तो दोनों के फॉर्मूले लगा के दो समीकरण बन जाएंगे जिससे एन और डी का मान आ जाएगा। एक क्वेश्चन और देखते हैं, क्या दिया हुआ है 250 से 1000 के बीच 3 से भाज्य, मतलब भाग किसका जाना चाहिए 3 का, 3 से भाज्य प्राकृत संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। ज्ञात क्या करना है आपको? एसएन, योगफल यानी एसएन आपको ज्ञात करना है। तो ध्यान देना बच्चों, लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चन किया था जिसमें 7 से विभाज्य थी, इसी तरह यहाँ क्या है 3 से भाज्य। तो 250 से 1000 के बीच 3 से भाज्य कौन सी हो जाएगी? ध्यान देंगे, 3 से भाज्य संख्या कौन सी हो जाएगी? पहली 252, 250 में 3 का भाग नहीं जाएगा, 251 में भी नहीं जाएगा, सीधे किस में जाएगा? 252 में। उसके बाद 3 से भाज्य है, मतलब अगली संख्या क्या हो जाएगी? 255, 3 जोड़ना है, फिर कितनी हो जाएगी? 258 डैश डैश डैश, लास्ट में कितनी हो जाएगी? 999। क्यों हुई 999? क्योंकि 1000 से पहले क्या आएगा? 999, जो 3 से भाज्य होगा। तो ए बराबर कितना आ गया? 252। डी का मान हम कैसे निकालेंगे? 255 माइनस 252 कितना आ जाएगा? 3। और एन का मान नहीं दिया हुआ, ए एन आपको दिया हुआ है, कितना है? 999। पहले हम क्या करेंगे? ए एन का फॉर्मूला लगाएंगे जिससे एन आ जाएगा, और एन आने के बाद आप एस एन के दोनों फॉर्मूले से कोई भी लगा सकते हो। तो हम ए एन का फॉर्मूला लगाते हैं। ए एन बराबर क्या होता है? ए प्लस एन माइनस 1 डी। मान रखते हैं ए एन का मान 999 बराबर ए का मान 252 प्लस एन माइनस 1, डी का मान कितना है? 3। ठीक है, सॉल्व करेंगे। पहले 252 का इधर पक्षांतरण करके 999 में से घटा देंगे और फिर 3 का भाग लगा देंगे। तो कैसे आ जाएगा? ध्यान दोगे, 999 माइनस 252 बराबर n माइनस 1 इंटू 3। तो घटाएंगे कितना आएगा? 7 4 7, और भाग किसका लगा देंगे? 3 का, तो n माइनस 1 आ जाएगा। ठीक है, 3 का भाग लगा रहे, 3 का भाग 6 में गया 2 बार 1, फिर 4 12 गया 4 बार, और फिर 2 बच गए 27 9 बार, 249 बराबर n माइनस 1। n का मान ज्ञात करना है, 1 का इधर पक्षांतरण कर ले, 249 प्लस 1 बराबर n। तो 250 कितना हो जाएगा? n का मान हो जाएगा। अब n आ गया, आपको तो क्या ज्ञात करना है? Sn। तो Sn कैसे ज्ञात करोगे? छोटा सा काम करना है। Sn बराबर n/2 इंटू a प्लस an। n का मान कितना? 250/2, और a प्लस an 252 प्लस 999। ठीक है, तो 250 में जब 2 का भाग लगाओगे कितना आएगा? 125 इंटू, इनको जोड़ दिया तो कितना हो जाएगा? 10, 9 और 2 11, फिर 1 10 और 5 15, फिर 1 10 और 2 12। तो आपको बस क्या करना है? 1251 और 125 को गुणा करना है, तो उससे क्या आ जाएगा? Sn का मान आ जाएगा। देखो Sn ज्ञात करना है आपको, An दिया है, तो पहले आपको An का फॉर्मूला लगा के क्या करना है? n का मान ज्ञात करना, और फिर Sn का फॉर्मूला लगा देना है। तो बच्चों इस चैप्टर का सारे सवाल इसी विधि से है, लगभग जितने भी अलग अलग विधियां थी सारी बता दी। उम्मीद है आपको ये क्लास अच्छे से समझ में आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए चैप्टर के साथ। धन्यवाद।
सब्सक्राइब करें हमारा अपेक्स क्लासेस एडुटेक यूट्यूब चैनल। साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि आगे आने वाले सभी यूट्यूब वीडियोस की अपडेटेड नोटिफिकेशंस सबसे पहले आपको मिले। अपेक्स क्लासेस एडुटेक, सब्सक्राइब नाउ।